everyone, welcome to my channel. My name is Vanshika and I am a CBSE class 10 student. So guys, this video is going to be an early morning study vlog. इस वीडियो में मैं मॉर्निंग स्टडी सेशंस लेने वाली हूँ एंड लिटरली सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने वाली हूँ एंड वो भी टफ सब्जेक्ट्स जो लाइक द सब्जेक्ट विच आई हेट वो मैं पढ़ने वाली हूँ. सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड if you're new to my channel then do subscribe. So yes, let's get into the video. तो सबसे पहले तो ये देखो, ये है मेरी स्टडी टेबल जिस पर मेरी मैथ्स की टेक्स्ट बुक और रफ कॉपी रखी हुई थी. तो मैंने उसको साइड करा बिकॉज लास्ट नाइट आई वाज डूइंग लाइक आई वाज प्रैक्टिसिंग अ फ्यू क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स एंड टुडे एज आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी मैथ्स तो मैथ्स को मैंने साइड हटाया. एंड लेट मी शो यू गाइज द टाइम. सो इट इज़ 4:16 लाइक इट वॉज 4:16 दैट टाइम क्योंकि मैं 4 बजे उठी थी. देन फ्रेशन अप हुई एंड इट टुक मी 16 minutes लाइक टू गेट रेडी टू स्टडी. तो बस मैं अपनी टेबल पर आने ही वाली थी बट देन आई वेंट आउट टू सी लाइक वेंट आउट इन द बालकनी टू सी हाउ इज़ द व्यू एंड इट वॉज ऑल डार्क. एकदम सन्नाटा था, सच में बहुत अंधेरा बट स्टिल रोड पे गाड़ियाँ चल रही थी बट इट वाज ऑल साइलेंट. एंड सच में सुबह पढ़ने का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है दैट यू विल हैव नो डिस्ट्रैक्शन एंड ज़ीरो वॉयलेंस. तो वॉयलेंस लाइक ज़ीरो वॉइस, सॉरी नो वॉयलेंस एक्चुअली ज़ीरो वॉइस. तो फिर मैंने निकाली अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक एंड रफ कॉपी एंड आई एम गोइंग टू स्टडी फिज़िक्स. लाइक सच में हाफ ईयरली के बाद शायद अब मैं कहीं फिजिक्स पढ़ने वाली हूँ एंड फिजिक्स में आई एम गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर जो कि फिजिक्स का 3rd चैप्टर है एक्चुअली. एंड इस चैप्टर का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने ले रखा है लाइक थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, जो मैंने हाफ ईयरली के बाद हल्का सा लिया था एंड उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं आता इस चैप्टर में एंड वो भी मुझे याद नहीं कि मैंने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था. तो बस अब मैं ये पूरा चैप्टर एकदम स्टार्टिंग से पढ़ने वाली हूँ. आई डोंट नो एनीथिंग मच, लाइक आई डोंट नो मच अबाउट दिस चैप्टर एंड पूरा एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ. तो मैंने सबसे अच्छी पढ़ाई के लिए लगाया अपने प्रशांत भैया का वीडियो. लाइक यूट्यूब पे गई, फटाफट से प्रशांत भैया वन शॉट इलेक्ट्रिसिटी सर्च किया एंड उनका वीडियो आ गया. लाइक सच में अब मेरा साइंस का एक भी चैप्टर इनके वीडियो के बिना नहीं हो पाता है बिकॉज पहले मैं वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल नहीं देखती थी, नोट्स भी बिल्कुल भी नहीं बनाती थी. मैं जस्ट एनसीईआरटी से रीड करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले जाती थी. बट देन वन ऑफ माई फ्रेंड सजेस्टेड बिकॉज आई यूज टू स्ट्रगल व्हेन आई जस्ट यूज टू स्टडी फ्रॉम एनसीईआरटी, मुझे बहुत दिक्कत होती थी. देन माई फ्रेंड सजेस्टेड कि यार तो प्रशांत भैया की वीडियो क्यों नहीं देखती है. देन आई थॉट yes, I think I should at least try. And when I tried, I love the process, like this process of studying video lecture देखना, then notes बनाना. And running notes is something I always make. Like video lecture के साथ साथ running notes तो मेरे बनते ही बनते हैं. पहले मैं notes नहीं बनाती थी क्योंकि मैं video lecture भी नहीं देखती थी. अब मैं video lecture देखती हूँ तो notes are something permanent. मैं अब notes बनाती हूँ सारे chapter के. तो बस electricity वाला chapter निकाला and उसके notes बनाने start करें and लाइक नोट्स बनाते बनाते लाइक वीडियो लेक्चर देखते देखते आई वाज मेकिंग द नोट्स. बाय द वे यू गाइज कीप ऑन आस्किंग इन द कमेंट्स कि आप कौन से यूट्यूब टीचर्स प्रेफर करते हो फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट. सो मैंने आपको साइंस के लिए तो बता दिया कि मैं साइंस प्रशांत भैया से पढ़ती हूँ. देन एसएसटी में मैं पढ़ती हूँ दिगराज सर से. एसएसटी सच में मेरा पूरा दिगराज सर से होता है. अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि दैट आई स्टडी एसएसटी फ्रॉम दिगराज सर. एंड मैथ्स में वैसे लाइक अगर आपको लग रहा हो कि मैं शोभित भैया से मैथ्स पढ़ती हूँ तो मैं मैथ्स वैसे ऑनलाइन लाइक बहुत कम करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ यूट्यूब से. आई जस्ट प्रेफर माई स्कूल टीचर फॉर मैथ्स. पर मुझे ये तीनों टीचर्स बहुत पसंद है. लाइक सच में दे टीच इन द बेस्ट वे एंड शोभित भैया के मोटिवेशनल वीडियोस आर ऑन टॉप. तो बस, और हाँ, इन तीनों से मुझे याद आया दैट आर यू गाइज गोइंग टू टेक अभय बैच. लाइक मुझे कमेंट्स में बताना इफ़ यू गाइज आर गोइंग टू टेक एंड इफ़ यू गाइज वांट टू नो कि मैं अभय बैच ले रही हूँ या नहीं तो उसके लिए यू हैव टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन क्योंकि मैं बताऊँगी ये अपने नेक्स्ट वीडियो में. तो जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा यू गाइज विल गेट द नोटिफिकेशन. तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी दैट विल आई बी टेकिंग द अभय बैच और नॉट. फिर ये सारी बैच की एंड टीचर्स की बात करते करते फाइनली आई वाज लाइक डन विद द फिजिक्स का सेशन. लाइक मेरा पूरा चैप्टर तो सच में नहीं हुआ था, लाइक सच बताऊंगी ना पूरा चैप्टर बिल्कुल भी नहीं हुआ था. बट देन आई वॉज टायर्ड स्टडिंग फिजिक्स. लाइक मुझे ना थोड़ी सी ऐसी थकान सी हो रही थी बिकॉज आई एम नॉट द पर्सन जो कि एक बार में एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर पूरा निपटा दे. नो, आई एम नॉट द वन. आई नीड टू चेंज लाइक माई सब्जेक्ट. तो मैंने 6:17 तक, लाइक 6:18 तक आप देख सकते हो, अराउंड 2-3 घंटे मैंने फिजिक्स किया. फिर भी चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था बिकॉज इट्स अ रियली ह्यूज चैप्टर, बहुत बड़ा सा चैप्टर है. चैप्टर तो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था. तो देन आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक एंड उसके बाद फिर मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगी. एंड इन ब्रेक आई वेंट आउट इन द balcony and oh my god, I got a huge smile on my face when I saw this view. This is totally my kind of view. I love this kind of view. Like I love mornings. मुझे सुबह सनराइज़ बहुत पसंद है एंड सनराइज़ के पहले के ये जो व्यू होता है
आई लव देम सो मच। तो बस अच्छा सा व्यू इन्जॉय करने के बाद अपनी स्टडी टेबल पर वापस आई। देन आई हैड दिस सॉर्ट ऑफ मॉर्निंग की चीज़ें लाइक टी एंड टोस्ट मैंने किया, लाइक ब्रेकफास्ट किया टी एंड टोस्ट का। एंड देन आई वॉज डन विथ फिजिक्स। लाइक डन विथ फिजिक्स से मतलब है कि अब मेरा फिजिक्स से हो गया था। मैं थोड़ी देर बाद फिजिक्स करूँगी, पर उसके पहले लाइक बीच में मैं करूँगी मैथ्स एंड उसके बाद फिजिक्स करूँगी, बिकॉज आई नीड टू चेंज सब्जेक्ट्स इन बिटवीन। तो बस फिर मैंने अपना मैथ्स निकाला एंड मैथ्स में आई एम गोइंग टू डू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के ही करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने पहले ये कर रखे लाइक हाफ ईयरली के बाद मैंने करा है। देख लो हाफ ईयर के बाद देखो सारे टिक मार्क लगे हुए हैं, तो आई हैव ऑलरेडी सॉल्व देम ट्वाइस, बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू सॉल्व फ्यू एग्जाम्पल्स। लाइक क्योंकि उस टाइम पे मैंने एग्जाम्पल्स नहीं करे थे एंड मेरे 7.2 के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। बस कुछ क्वेश्चंस ही रहे थे जो कि थोड़ी देर में लाइक हो जाएंगे। तो आई जस्ट स्टार्टेड टू सॉल्व दैम। मैंने निकाली अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड अपनी रफ कॉपी, जिसमें ये देखो इतने सारे सॉल्यूशंस हैं मैथ्स के। लाइक आई सॉल्व एवरी क्वेश्चन ऑफ मैथ्स इन दिस पर्टिकुलर रफ कॉपी एंड इसको लिए हुए मुझे शायद 1 महीना हो गया होगा एंड ये सच में आधी भर गई है पूरी। मतलब मैं जिस तरीके से मैथ सॉल्व करती हूँ ना पूरा भर भर के, फिर भी ये आधी भर गई है। सोच लो कितना सारा मैथ्स हो गया, स्टिल हमें उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते मैथ्स में। लाइक ऐसे ही होता है, जिसमें ज़्यादा मेहनत करो ना उसमें कम मार्क्स आते हैं। आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंस विद मी एक्चुअली। तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, करेंगे, वी विल स्टडी हार्ड, मोर हार्डर। तो मैंने करे वो क्वेश्चंस जो मेरे पहले नहीं हुए थे एंड फिर बीच में ना मैंने अपनी पता नहीं क्यों एनसीईआरटी बुक निकाली एंड उसमें वो चैप्टर्स हाईलाइट कर दिए जो कि मेरे हो गए। पता नहीं क्यों एकदम से क्या हुआ था, आई जस्ट हाईलाइटेड दोज चैप्टर्स जो कि मेरे हो गए, वो मैंने इंडेक्स पार्ट से ऐसे हाईलाइट करे एंड देन आई रिज्यूम्ड ऑन सॉल्विंग दीज चैप्टर 7 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस विच आर लाइक रियली ईजी। एनसीईआरटी में बहुत इजी क्वेश्चंस है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, बट गाइज गो एंड जस्ट चेक एग्जाम्पलर के चैप्टर 7। सच में इतने सारे क्वेश्चंस है, इतने सारे क्वेश्चंस है, लाइक देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड मुझे ये है कि मुझे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो सॉल्व करनी है, बट चैप्टर 7 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इतने सारे क्वेश्चंस है कि मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आई विल मेक श्योर कि उस वजह से मेरे दूसरे चैप्टर ऐसा ना हो कि यार अभी मैं इसमें ज़्यादा टाइम लगा दूँ एंड फिर दूसरे चैप्टर्स जो आगे सरफेस एरिया वॉल्यूम जैसे चैप्टर है उनमें कम टाइम लग के मेरा उसमें बिगड़ जाए, लाइक उसमें मेरा अच्छा परफॉर्मेंस ना हो पाए। सो येस आई विल ट्राई टू बैलेंस ऑल दीज चैप्टर्स टुगेदर ताकि सारे मेरे अच्छे से हो पाए। वेल गाइज, टॉकिंग अबाउट सम मॉर्निंग के सेशंस की, मॉर्निंग का मेरा रिव्यू क्या होता है पढ़ने का, आई विल से इट्स लिटरली 10 on 10। सच में सुबह उठकर पढ़ना इज़ वर्थ इट। सुबह उठ के एक बार पढ़ के ट्राई करके देखो, सच में वर्थ इट लगेगा। आपको लगेगा यार उठ गए, यू डिड द बेस्ट थिंग इन द एंटायर डे, क्योंकि खुद को बस थोड़ा सा पुश करना पड़ता है उठते टाइम। जल्दी सो जाओ यार, नींद खुल जाएगी, ऑटोमेटिकली खुल जाएगी, बट when you will study you will love that, you will love studying। तो बस फिर यही मेरा मैथ्स भी हो गया था। मैथ्स जस्ट 3 पेज हुआ, बट मेरे सारे क्वेश्चन जितने भी थे उतने हो गए थे। अब गाइज ये 7 चैप्टर के बाद तो ऐसे ऐसे चैप्टर है ना सच में, लाइक कुछ कुछ ईजी भी है, लाइक एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स इज ईजी एंड फिर स्टैटिस्टिक्स ईजी है, प्रोबेबिलिटी ईजी है, बट जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है, देन सर्कल्स प्रूव वाले क्वेश्चन जिसमें होते हैं एंड ट्राइंगल्स में भी प्रूव वाले, तो ये कुछ चैप्टर्स मुझे पसंद नहीं है एंड प्रूव वाले तो मुझे सच में पसंद नहीं। आई डोंट लाइक दोज चैप्टर्स, बट येस वी हैव टू डू। तो बस यही मैथ्स के बारे में बातें करते करते एंड मैथ्स करते करते देन इट वाज 7:19। तो आप देख सकते हो अराउंड पूरा 1 घंटा लगा मुझे पूरा कुछ ऐसे मैथ्स वैथ्स करने में एंड आई वाज फाइनली डन विथ मैथ्स। अब मैथ्स करने के बाद आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक, जिसमें मैं अपना रूम क्लीन करूंगी, सब कुछ ऑर्गेनाइज करूंगी एंड देन आई विल बी स्टार्टिंग फिजिक्स। मैं फिजिक्स में रिज्यूम करूंगी, फिजिक्स का पढ़ूंगी एंड उसके बाद फिर कहीं मैथ्स करूंगी एंड देन फिजिक्स, ऐसा मेरा ऑल्टरनेट चलता रहेगा एंड देन विल बी फाइनली कंप्लीटिंग द चैप्टर। सो येस दैट वाज इट फॉर द वीडियो गाइज। मॉर्निंग सेशंस आर बेस्ट बिकॉज जीरो डिस्ट्रैक्शन होता है, कोई वॉइस नॉइज भी नहीं होती है आपके आसपास, so zero distraction and best time to study. So that was it for the video guys. If you are new to my channel then make sure to subscribe and thank you so much for watching this video till end. Don't stop, turn it up.